बच्चा कोई सामान तो नहीं है ना जो यूं ही घर ले आए और रख दिया। ईश्वर का स्वरूप है, दिव्य चेतना है। उसका आवाहन उतने ही पवित्र और शुद्ध भाव से करना चाहिए जैसे पूजा में ईश्वर का आवाहन करते हैं। जब अभी इतने बहाने बना रहे हो तो बाद में तो बिल्कुल ही नहीं मानोगे। कान खोलकर सुन लो, मैं इस कबूतर खाने में अपना बच्चा नहीं लाऊंगी। जब तक एक अच्छे बड़े फ्लैट में शिफ्ट नहीं होते मैं कंसीव नहीं करूंगी। सलोनी भी तमतमाकर भीतर चली गई। हे भगवान, मुझे ऐसे ही मम्मी पापा मिले जो तन मन धन से स्वस्थ हों, जो प्रेम आनंद करुणा शांति समझदारी वात्सल की मूर्ति हों। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको गर्भ संस्कार से रिलेटेड। पूजा ने जो अपनी जर्नी में ये बुक पढ़ी थी, प्रेगनेंसी जर्नी में, तो वही हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बहुत से पेरेंट्स होंगे जो, और बहुत सी माताएं हमारी बहनें होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी, तो खासकर उनके लिए बहुत अच्छा ये संदेश है। आपको ज़रूर ये गर्भ संस्कार सुनना चाहिए। तो गर्भ संस्कार दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद ही शुरू किया जाए। वो बच्चा होने के पहले से जैसे से गर्भ धारण होता है दोस्तों, तो हर माँ को ज़रूर सुनना चाहिए। एक तो भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो गर्भ संस्कार। इसमें सभी धर्मों का दोस्तों, आप किसी भी धर्म से हों, सभी धर्मों का आदर पूर्वक इसमें सभी धर्मों को बराबर मान सम्मान दिया गया है इसमें। तो आपको सभी को ज़रूर सुनना चाहिए इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, नए मेहमान की तैयारी, चीज़ों से बेहतर विचार हों। अब इसको हम विस्तार से थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे वेदिका की मस्ती भी आप साथ साथ देखते जाइए। वेदिका फिलहाल अभी 10 महीने की हो चुकी है, और 10 महीने में देखिए उसकी एक्टिविटी किस तरीके से है। अभी सूरज का तेज शाम के फीके अंधेरे में बदलकर आसमान में फैल चुका था। पंछी चहचहाते हुए घोंसलों की ओर उड़ान भर रहे थे। सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार और शोर बता रहा था कि हर कोई एक व्यस्तता भरा दिन गुजार घर लौटने को बेचैन था। सलोनी भी अपनी छोटी सी बालकनी में बेचैनी से टहलते हुए अपने पति विशाल के ऑफिस से घर आने का इंतजार कर रही थी। आज दोनों को प्रॉपर्टी डीलर के साथ एक नया फ्लैट देखने जाना था। ऐसा फ्लैट जो उनके वर्तमान फ्लैट से बड़ा हो और बड़ी सी सोसाइटी में हो। ऐसी सोसाइटी जहां सिर्फ टावर नुमा बिल्डिंग ना हो, साथ ही बच्चों के खेलने के लिए और पार्क भी हों, जहां से एक अच्छा स्कूल भी पास हो। वैसे तो ये फ्लैट भी 2 जनों के लिए छोटा नहीं था। 2 कमरे थे, एक बालकनी थी, किराया भी कम था, और ये सोसाइटी विशाल के ऑफिस के पास भी थी, जहां से वह ऑफिस पैदल ही चला जाया करता था। इस कारण विशाल को तो यह छोटा सा फ्लैट बहुत पसंद था, मगर सलोनी यहाँ से शिफ्ट होने की जिद पर अड़ी हुई थी। उसकी इस जिद के पीछे एक खास कारण था। वह यह कि दोनों अपनी पहली संतान की प्लानिंग कर रहे थे। सलोनी चाहती थी उसके गर्भ धारण से पहले ही वे एक ऐसे घर में शिफ्ट हो जाएं जहां आने वाले बच्चों को भरपूर स्पेस मिले, खेलने को पार्क, झूलने को झूले आदि मिले। वैसे उसकी ये सोच कोई गलत नहीं थी। हर माता पिता अपने बच्चों को अपनी ओर से बेहतर परवरिश देना चाहते हैं, मगर विशाल उसकी जिद से सहमत नहीं था। उसका कहना था, हम इस फ्लैट में भी बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, इसके लिए घर शिफ्ट करने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल विशाल घर बदलने के बाद बढ़ने वाले खर्चों को सोचकर परेशान हो रहा था। अच्छी सोसाइटी के बड़े फ्लैट का किराया भी ज़्यादा था, तो उसकी जेब पर भारी पड़ने वाला था। ऊपर से वहाँ से ऑफिस आने जाने में भी साधन और समय दोनों ज़्यादा समय लगने वाले थे। फिर आने वाला बच्चा भी तो अपने साथ और बहुत से खर्चे लाने वाला था। विशाल बहुत बजट प्लान करके चलने वाला इंसान था। उसे सलोनी की मांग बजट पर भारी और नाजायज लग रही थी। इस कारण विशाल और सलोनी में अक्सर बहस भी हो जाया करती थी। अगर विशाल की मां ने उसे समझाया हुआ था कि हर हाल में सलोनी को खुश रखना है,
उसे किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं देना है ताकि आने वाले संतान पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इसलिए विशाल चाहकर भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता था और उसके निर्णय के सामने झुक गया था। ऐसा नहीं कि सलोनी उसकी बात समझती नहीं थी, मगर उसने एक दमित अभावग्रस्त बचपन देखा था जहां उसे कभी कुछ मन का करने को नहीं मिला। उनका छोटा सा घर था और ज़्यादा भाई बहन। उसे उस घर में कभी अपने लिए एक कोना ऐसा नसीब नहीं हुआ जहां वे आराम से और हक से बैठ सके। छोटी होने के कारण हमेशा बड़े भाई बहन उसे हड़काते ही रहते थे। उनका घर एक ऐसे मोहल्ले में था जहां घरों के बीच बस सकरी गलियां हुआ करती थीं। मोहल्ले के लड़के तो फिर भी वहां क्रिकेट खेल लिया करते थे, लेकिन लड़कियों को घर से निकलना भी नसीब नहीं होता था। सलोनी तभी से सोचा हुआ था कि जब उसकी संतान होगी तो वह सब कुछ देगी जो उसे कभी नहीं मिला। अच्छा घर, खुला माहौल, खेलने की जगह, अच्छा स्कूल और तमाम सुख सुविधाएं, ताकि उसका बच्चा एक सुखी बचपन जिए। उसके मन में कभी किसी तरीके की कमी की भावना ना आए। उसे वह सब कुछ मिले जो सलोनी को नहीं मिला। विशाल को आता ना देख सलोनी बालकनी से अंदर हॉल में गई और डाइनिंग चेयर पर बैठ सामने दीवार पर लगी बॉल गोपाल की तस्वीर निहारने लगी। यह तस्वीर उसे उसकी खास सास देकर गई थी और कहा था, इस तस्वीर को बार बार बड़े प्यार से निहारा करो। ऐसा करने पर आने वाली संतान भगवान कृष्ण की तरह ही दिव्य गुणों से भरपूर होगी। सलोनी उनकी बात मानकर वह तस्वीर निहारा करती थी और मन ही मन प्रार्थना किया करती थी, हे ईश्वर, मुझे आपके दिव्य गुणों से भरपूर जीवात्मा संतान के रूप में मिले। मैं उसे भरपूर प्रेम और सारी सुख सुविधाएं दूंगी। आज भी वही ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। सलोनी ने भागकर दरवाज़ा खोला। विशाल आ गया था और बेहद थका हुआ लग रहा था। सलोनी उसकी ओर बड़ी आस से देख रही थी कि भले ही देर हो गई, मगर वे दोनों तय प्रोग्राम के मुताबिक नया फ्लैट देखने जाएंगे। इस घड़ी का वह सुबह से इंतजार कर रही थी। सलोनी, मैं बहुत थक गया हूँ, सिरदर्द भी हो रहा है। आज बॉस ने बहुत ज़्यादा काम दिया है, रात को घर से भी करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, आज रहने देते हैं, फिर कभी चलते हैं। विशाल ने रिक्वेस्ट की। वह वाकई कहीं जाने की हालत में नहीं था, मगर यह सुनकर सलोनी का मूड ऑफ हो गया और उसे गुस्सा आ गया। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम बाकी सारे काम कर रहे हो, बस इसी काम के लिए तुम्हारे पास समय नहीं निकलता। तुम समझते क्यों नहीं, ये भी जरूरी काम है। इतना क्या जरूरी है? क्या इस सोसाइटी में बच्चे पैदा नहीं हो रहे कि यहाँ के सब बच्चे दुखी हैं? अभी तो बच्चा कंसीव भी नहीं किया, अभी से घर बदलने की इच्छा अपराधी क्यों, आपाधापी क्यों? थका हुआ विशाल भी झल्ला पाना। जब अभी इतने बहाने बना रहे हो तो बाद में तो बिल्कुल ही नहीं मानोगे। कान खोलकर सुन लो, मैं इस कबूतर खाने में अपना बच्चा नहीं लाऊंगी जब तक एक अच्छे बड़े फ्लैट में शिफ्ट नहीं होते। मैं कंसीव नहीं करूंगी। सलोनी भी तमतमाकर भीतर चली गई। उस शाम उस घर में दो लोग थे, फिर भी खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन दीवार पर लगी बाल गोपाल की तस्वीर अब भी मुस्कुरा रही थी। अब इसमें दोस्तों मनन बिंदु क्या है? पहला पार्ट तो खत्म हो गया है, अब इसमें मनन बिंदु की बात करते हैं। हर माता पिता अपनी संतान को बेहतरीन देने की चाह रखते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक बड़ा मकान या अच्छी सोसाइटी से बेहतरता साबित होती है? अपने अहंकार को स्वयं पर इतना हावी होने न दें कि वर्तमान में जो चल रहा है उन खुशियों को नजरअंदाज करके भविष्य की चिंता में समय व्यर्थ जाए जो कभी आता ही नहीं। देखें कि कौन सी जिद के कारण हम अपनी खुशियों को दांव पर लगा देते हैं। तो ये दोस्तों मनन बिंदु थे, मतलब सीखने वाली कुछ चीजें थी। अब बढ़ते हैं अध्याय 2 चैप्टर 2 के तरफ। टाइटल है गर्भ पूर्व के संस्कार, समझ और नई सोच का प्रसार। तो इसको थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे। पिछली सांझ को ढला सूरज तय समय पर लालिमा बिखेरता आ गया था, दुनिया को एक रोशन सवेरा देने। मगर वह घर जिसमें विशाल और सलोनी रहते थे, वहां अभी भी बीती रात की खामोशी पसरी हुई थी। विशाल उठकर तैयार हो बिना नाश्ता हुए ऑफिस चला गया। सलोनी भी उखड़े मूड से उठकर बेडरूम से बाहर आई। वह कुछ समय सासू माँ के निर्देश अनुसार हॉल में लगी बाल गोपाल की तस्वीर को देख प्रार्थना बुदबुदाई, मगर ऐसा करते हुए उसका ध्यान कहीं और ही था। मन में विशाल के लिए गुस्सा भरा हुआ था।
इसलिए प्रार्थना करते हुए भी भाव नकारात्मक ही थे। वह कुछ देर अनमनी सी घर में टहलती रही, तभी डोरबेल बजी। उसके पड़ोस में रहने वाली गायत्री आंटी आई थी। उनके यहाँ सुबह कोई पूजा थी, उसी का प्रसाद देने। सलोनी ने मुझे बुझे मन से प्रसाद लिया। गायत्री उम्रदराज अनुभवी महिला थी। वे सलोनी को देखकर ही समझ गई कि घर में कुछ बात हुई है, तभी इसका चेहरा उतरा हुआ है, वरना तो यह बहुत हंसमुख है। तभी उनकी नज़र बाल गोपाल की तस्वीर पर पड़ी। वे जानती थी कृष्ण भगवान की ऐसी तस्वीर शादीशुदा जोड़ों के घर तभी लगती है जब वे घर में एक नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे हो, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई हो। बहुत बहुत बधाई हो सलोनी, सुबह सुबह खुशखबरी मिल गई। अब मैं समझी तुम्हारा चेहरा क्यों बुझा सा है। शुरुआती महीनों में ऐसे मूड स्विंग होना आम बात है। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अरे आप गलत समझ रही हैं। उनकी बातें सुन सलोनी पका गई। देखो, मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये सोचकर ही खुशी से फूली नहीं समा रही हूँ कि मेरे साथ कोई खेलने वाला आने वाला है। तुम्हारे बच्चे के साथ मेरा बुढ़ापा भी अच्छा कटेगा। गायत्री तो खुशी के मारे झूमने लगी। आंटी आप मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुननी मुझे। आज से तुम्हारा ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। जो खाने का मन करे मुझे कह दिया करना, मैं झटपट बना ले आऊंगी। और हाँ, बच्चा कैसे संभालोगी इस बात की भी तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मैं हूं ना, मैं भी उसे संभाल लूंगी और तुम्हें भी। कौन बोल रहा है आंटी? गायत्री आंटी को इतना खुश, इतना उत्साहित देखकर सलोनी भाव विभोर हो गई। वे बहुत अच्छी पड़ोसी थी, जरूरत के समय हमेशा काम आती थी। वह अकेली रहती थी, पति का देहांत हो चुका था, एक बेटा था जो विदेश में रहता था। फिर भी सलोनी ने उन्हें कभी परेशान या उदास नहीं देखा। हमेशा खुश रहना, पास पड़ोस वालों की मदद करना, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना और भी बहुत से सेवा कार्य भी किया करती थी। एक पल को सलोनी को लगा अगर वह वहां से शिफ्ट हो गई तो गायत्री आंटी जैसे अच्छे पड़ोसी का साथ छूट जाएगा। यह विचार उसे विचलित कर गया। सलोनी ने बड़े प्यार से गायत्री आंटी का हाथ पकड़ा और उन्हें सोफे पर बिठा दिया। आंटी, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हाँ, हम सोच जरूर रहे हैं। जब भी कुछ होगा तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे तो फिर तुम्हारा मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों है? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। चलो अब शुरू करते हैं। अब शोर मत करना, ठीक? तुम खेलो, चलो आराम से। जब तक हम पढ़ेंगे शोर मत करना, ठीक? नीचे उतार दें कहो तो। नीचे उतारे तो खेलो, फिर इधर खेलो। हाँ, अरे तो फिर तुम्हारा मूड इतना उखड़ा हुआ क्यों है? तुम्हें तो खुश रहना चाहिए। सलोनी ने सारी बातें गायत्री आंटी को बता दी कि कैसे उसने गर्भवती होने से पहले आने वाली संतान के लिए पूरी प्लानिंग की हुई है कि उसे अच्छे रहने के लिए अच्छा घर मिले, खेलने के लिए झूले और पार्क मिले, पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिले, उसे वे सारी सुख सुविधाएं मिले जो बचपन में सलोनी को नहीं मिली। और विशाल उसकी इन एडवांस तैयारी को गैर जरूरी मानता है। उसे लगता है सलोनी समय से पहले और जरूरत से ज्यादा सोच रही है, इसलिए दोनों में अक्सर मतभेद हो जाता है। आंटी आप ही बताइए, आने वाले बच्चे की बेहतरी के लिए पहले से कुछ तैयारियां करना, प्लानिंग करना गलत है? सलोनी की बातें सुनकर गायत्री आंटी कुछ देर गंभीर भाव से चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। आने वाली संतान तो पूरी तैयारी के साथ ही आनी चाहिए, आकस्मिक या एक्सीडेंटल नहीं। बच्चा कोई सामान तो नहीं है ना जो यूं ही घर ले आए और रख दिया। वह तो ईश्वर का स्वरूप है, दिव्य चेतना है। उसका आवाहन उतने ही पवित्र और शुद्ध भाव से करना चाहिए जैसे पूजा में ईश्वर का आवाहन करते हैं। उसके आगमन की वैसे ही तैयारी करनी चाहिए जैसे किसी विशिष्ट मेहमान के घर आने पर की जाती है। वही तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तैयारी करके ही गर्भ धारण करना चाहती हूँ, मगर विशाल मेरी डिमांड को फालतू की जिद और गैर जरूरी मानते हैं। सलोनी ने अपने पक्ष पूरे जोश से रखते हुए कहा। अच्छा सलोनी, एक बात बताओ, मतलब ये आंटी बोल रही है, तुमने ये बाल गोपाल की तस्वीर क्यों लगाई है? गायत्री आंटी ने पूछा। दरअसल मेरी सासू माँ ने कहा है अगर मैं इस तस्वीर को रोज ध्यान से देखूंगी तो मेरा बच्चा भी भगवान कृष्ण की तरह दिव्य गुणों से भरपूर होगा। सही कहा तुमने,
ये कुदरत का नियम है कि हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह हमारे जीवन में आ जाती है। जिन गुणों पर फोकस करते हैं वे गुण हमसे आ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम प्रार्थना क्या करती हो? मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हे बाल गोपाल, हमारी जो भी संतान हो वह आपके दिव्य गुणों से भरपूर हो। उसमें प्रेम, साहस, करुणा, बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, सत्य, शांति, सरलता, निश्चलता जैसे गुण हों। उसकी छवि आपके समान ही मनोहारी हो। उसकी हंसी कानों में अमृत घोले। उसके आने से हमारा घर संसार खुशियों से भर जाए। सलोनी की प्रार्थना सुनकर गायत्री आंटी मुस्कुरा उठी और कहने लगी, ये तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। हर माँ यही चाहती कि उसकी संतान ईश्वरीय गुणों से भरपूर हो, वो ईश्वर का ही प्रतिरूप हो। अच्छा, यह तो हुई तुम्हारी बात कि तुम्हें कैसी संतान चाहिए, मगर क्या कभी तुमने यह सोचा है कि तुम्हारी भावी संतान को कैसे मम्मी पापा चाहिए? वह सूक्ष्म यानी शुद्ध जीव जो तुम्हारे घर संतान बनकर आने वाला है या आने वाली होगी, वह क्या तैयारी कर रही होगी, ये कर रहा होगा, उसकी तुमसे क्या विशेषताएं होगी, अपेक्षाएं होंगी। यह सुनकर तो सलोनी को सांप सूंघ गया। इस तरह से तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसे यूं आवक देख गायत्री आंटी आगे बोली, बेदू, अरे भाई, वह भावी संतान भी तो कहीं, उसने भी तो अपनी दीवार पर एक आदर्श मम्मी पापा का फोटो लगाया होगा। वह भी तो प्रार्थना करती होगी कि हे भगवान, मुझे ऐसे ही मम्मी पापा मिले जो तन मन धन से स्वस्थ हों, जो प्रेम, आनंद, करुणा, शांति, समझदारी, वात्सल की मूर्ति हों, जिनके घर में हमेशा प्रेम, आनंद, शांति, सद्भावना बरसती हो, जो कभी न लड़े, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। हैप्पी मम्मी, हैप्पी पापा। ये सुनकर तो सलोनी के होश उड़ गए। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा सच में हो तो वे तो कहीं से भी हैप्पी मम्मी, हैप्पी पापा नहीं होंगे। उन दोनों के बीच जब देखो किसी न किसी बात पर कहा सुनी चलती ही रहती है। विचारों में मतभेद बना रहता है और इसी कारण अगर उस बच्चे ने हमें रिजेक्ट कर दिया तो, हमारे यहाँ आने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? सोचकर ही सलोनी पसीने पसीना हो उठी। माथे पर चिंता की लकीरें पड़ गईं। उसकी ऐसी हालत देखकर गायत्री आंटी हंस पड़ी। अरे रे रे रे, इतना मत घबराओ, ये सब मैंने तुम्हें डराने के लिए नहीं कहा। मैं बस इतना ही चाहती थी कि भावी संतान के लिए तुम्हारी तैयारी आधी अधूरी ना रहे। तुम्हें कैसी संतान चाहिए ये तो तुमने सोच लिया, मगर तुम्हारी संतान को कैसे पेरेंट चाहिए उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। सलोनी आकर गायत्री के कदमों में बैठ गई। आंटी, इस तरह से तो मैंने कभी सोचा नहीं था। आदर्श संतान की कामना कर रही थी, उसे सारी सांसारिक सुख सुविधाएं देना चाहती थी, मगर आज पता चला इतनी काफी नहीं है। गर्भ धारण से पूर्व अपने पर भी काम करना होगा, खुद को भी उसके लायक बनाना होगा। मगर कैसे? आप तो इतनी अनुभवी हैं, आप ही कुछ राय दिखाइए। डरो नहीं, सब हो जाएगा। तुमने इतना सोच लिया कि खुद पर काम करना है तो समझ लो आधा काम हो गया। दरअसल इस दुनिया में गर्भ संस्कार पर तो बहुत बातें होती हैं कि संतान गर्भ में आने के बाद उसे कैसे संस्कार दिए जाएं ताकि वो एक अच्छा इंसान बने, मगर गर्भ पूर्व संस्कार पर कोई बात नहीं करती कि हमें गर्भ धारण करने से पूर्व कौन से संस्कार अपनाने चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनाने के लिए हमें खुद पर मेहनत करनी होगी। अपनी सोच, अपनी आदतों को बदलना होगा। जो मुश्किल दिखाई देता है, हमारा सारा फोकस दूसरों को सही करने पर लगा होता है, खुद को नहीं। सलोनी को गायत्री आंटी की कही एक एक बात सही लग रही थी। कहाँ वह सोच रही थी कि मात्र फ्लैट बदल लेने से वह बेबी प्लानिंग के लिए तैयार हो जाएगी, मगर अभी तो उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक हैप्पी जॉयफुल बेबी के लिए हैप्पी जॉयफुल मम्मी बनना बाकी है। आंटी, आज से आप मेरी गुरु हैं। आप मुझे जैसा गाइडेंस देंगी मैं खुद पर वैसा काम करूंगी। सलोनी गायत्री आंटी की गोद में सिर रखकर बैठ गई। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, कल से तुम्हारी गर्भ संस्कार क्लास शुरू करते हैं। सोसाइटी की एक और भी लड़की है जो गर्भवती है और गर्भ संस्कार समझना चाहती है। तुम दोनों से एक साथ इस बारे में बात हो जाएगी। संभव हो तो अपने पति को भी साथ लाना। गर्भ पूर्व संस्कार अपनाने की जिद
जितनी ज़रूरत माँ को होती है उतनी ही पिता को भी होती है। अच्छा, मगर ऐसा क्यों? वो मैं कल बताऊंगी। ठीक है आंटी, जब आप कहें मैं तैयार हूँ। सलोनी बच्चों सी चहक उठी। उसका बिगड़ा मूड संवर कर जोश और उत्साह से भर गया। गायत्री आंटी चली गईं, लेकिन सलोनी को ऐसा प्रसाद दे गईं जो उसके और उसकी भावी संतान के भविष्य को एक सुखद मोड़ देने वाला था। यह प्रसाद था ज्ञान का, समझ का, नई सोच का, जिसे सलोनी ने ग्रहण किया था। अब तो सलोनी अगले दिन का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 2। अब इसमें थोड़ा मनन बिंदु पे बात कर लेते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, जो अभी तक की इनकी बातें हुई हैं। तो प्रार्थना करते हुए अपने भाव जांचें कि कहीं से नकारात्मक तो नहीं है। यदि हाँ, तो इन भावों से की गई प्रार्थना ईश्वर को नहीं, स्वयं को ही धोखा देने वाली होती है। कुदरत का नियम है, जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह हमारे जीवन में आती है। जिन गुणों पर हम फोकस करते हैं वह गुण हमें आ जाते हैं। इसलिए सदा अच्छे गुणों और सकारात्मक सोच पर फोकस करना चाहिए। जिस तरह हम अपनी भावी संतान के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे दिव्य गुणों से भरपूर हो, स्वस्थ हो, हंसमुख हो, उसी तरह हमारी भावी संतान भी अपने अभिभावक के लिए प्रार्थना करती। इसलिए हमें भी इन गुणों को अपनाना चाहिए, जिससे सुखी संसार की नींव बनेगी। गर्भ संस्कार पर बहुत बातें होती हैं कि संतान गर्भ में आने के बाद उसे कैसे संस्कार दिए जाएं, मगर गर्भ पूर्व संस्कार पर भी मनन हो कि गर्भ धारण करने वाली स्त्री और उसके पति को कौन से संस्कार अपनाने चाहिए। तो ये था दोस्तों पार्ट 2, और फिलहाल हम इस वीडियो का यहीं पर करते हैं अंत, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है और ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसको हम हर बार जो पार्ट बनाएंगे ना, तो एक पार्ट में 2 चैप्टर को लेंगे। तो इस तरीके से आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं खींचेगा और धीरे धीरे करके हम पार्ट रिलीज करते जाएंगे इसके। तो चलिए फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार हमारा ये चेहरा देख रहे हो आप, जिससे दोबारा भी आप देख सकते हो, नहीं तो हम फिर कहीं इस भीड़ में खो जाएंगे। तो चलिए विदा लेते हैं आप आज के लिए। बाय।